इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वैद्युत मापन राशियां एवं उनके मापक यंत्र। वैद्युत राशियां वोल्टता, वोल्ट माप यंत्र वोल्टमीटर अथवा मल्टीमीटर। धारा एम्पीयर मापक यंत्र मीटर अथवा मल्टीमीटर। प्रतिरोध ओम में ओम मीटर अथवा मल्टीमीटर। शक्ति गुणांक मात्रक रहित राशि है, पावर फैक्टर मीटर द्वारा मापा जाता है। शक्ति वाट में वाट मीटर द्वारा। ऊर्जा किलोवाट घंटा ऊर्जा मीटर द्वारा मापा जाता है। आवृत्ति हर्ट्ज में आवृत्ति मीटर द्वारा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कूलम्ब में विद्युत फ्लक्स मीटर द्वारा मापा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर चुंबकीय फ्लक्स मीटर द्वारा मापा जाता है। प्रेरकत्व हेनरी मैक्सवेल ब्रिज द्वारा मापा जाता है। धारिता फैराड में शेयरिंग ब्रिज द्वारा मापा जाता है। कालांतर डिग्री में फेज मीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत की मात्रा डिग्री में फेज मीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत की मात्रा एम्पियर आवर में एच में एम्पियर आवर मीटर द्वारा मापा जाता है। अब देखिए टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ सप्लाई स्केल, वैल्यू अंडर मेजरमेंट, कंट्रोलिंग सिस्टम, डैम्पिंग सिस्टम। परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल पीएमएमसी, इसमें डीसी सप्लाई दिया जाता है। इसका स्केल लीनियर होता है। वैल्यू अंडर मेजरमेंट यह एवरेज वैल्यू मापता है तथा कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। डैम्पिंग सिस्टम ईडी करंट द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अब देखिए मूविंग आयरन, इसमें देखिए एसी अथवा डीसी दोनों सप्लाई दिया जा सकता है। इसका स्केल स्क्वायर अथवा नॉन लीनियर होता है। यह आरएमएस मान को मापता है। इसका कंट्रोलिंग सिस्टम ग्रेविटी अथवा स्प्रिंग होता है। डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रो डायनामोमीटर एडीएम, इसमें भी एसी अथवा डीसी सप्लाई दिया जाता है। इसका स्केल नॉन लीनियर वोल्टमीटर लीनियर वाटमीटर होता है। देखिए यह करंट एंड वोल्टेज आरएमएस मान तथा एवरेज पावर को मापता है। इसका कंट्रोलिंग सिस्टम स्प्रिंग द्वारा होता है। इसमें डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग दिया जाता है। अब देखिए इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें केवल एसी सप्लाई दिया जाता है। देखिए यह वोल्टेज एंड आई स्क्वायर एनर्जी मापता है। यह लीनियर होता है। देखिए इसमें भी आई आरएमएस तथा एवरेज एनर्जी को मापता है। यह देखिए वोल्टेज और करंट के आरएमएस मान को मापता है तथा एनर्जी के एवरेज मान को मापता है। देखिए इसमें कंट्रोलिंग ब्रेक स्प्रिंग के द्वारा दिया जाता है। इसमें डैम्पिंग ईडी करंट द्वारा दिया जाता है। अब देखिए थर्मोकपल अथवा हॉट वायर, इसमें एसी डीसी दोनों सप्लाई दिया जा सकता है। यह नॉन लीनियर होता है तथा यह ट्रू आरएमएस को मापता है। इसमें कंट्रोलिंग स्प्रिंग द्वारा किया जाता है। इसमें देखिए भी डैम्पिंग एडी करंट द्वारा दिया जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें भी एसी और डीसी सप्लाई दिया जाता है। यह स्क्वायर अथवा नॉन लीनियर स्केल होता है। इसका देखिए यह आरएमएस मान को मापता है। इसमें भी कंट्रोलिंग स्प्रिंग द्वारा किया जाता है तथा इसमें इसकी जो डैम्पिंग होती है वो फ्लूइड डैम्पिंग होती है। फ्लूइड डैम्पिंग रेक्टिफायर, यह केवल एसी में मापता है। इसका स्केल लीनियर होता है। यह देखिए एवरेज डिफ्लेक्शन वैल्यू तथा कैलिब्रेशन आरएमएस वैल्यू मापता है। इसका कंट्रोलिंग स्प्रिंग होता है तथा ईडी करंट डैम्पिंग दिया जाता है। इसमें भी ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण ई आर एम एस बराबर 4.44 फाई एम इंटू एफ इंटू एन वोल्ट।
या ERMS बराबर 4.44 BM × A × F × N वोल्ट, फाई फ्लक्स, BM फ्लक्स घनत्व, A कोर का क्षेत्रफल, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K बराबर N2/K N1, V2/V1, E2/E1, I1/I2। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए P बराबर PS यानी प्राइमरी पावर बटा के सेकेंडरी पावर यानी KVA 1/KVA 2। IP बटा के IS बराबर करड़ी में ZS/ZP। कोर टाइप तथा सेल टाइप ट्रांसफार्मर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कोर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें यल आकृति की पटलों का उपयोग किया जाता है। कुंडली कोर की दोनों भुजाओं पर स्थापित होता है। इसमें चुंबकीय परिपथ का एक ही मार्ग होता है। कोर टाइप, इसके द्वारा निम्न वोल्टेज आउटपुट में प्राप्त होता है। कोर की दो भुजाएं होती हैं। कोर की दोनों भुजाओं का क्षेत्रफल समान होता है। देखिए सेल टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें ई तथा आई आकृति की पटलों का प्रयोग किया जाता है। कुंडली कोर की मध्य भुजा पर स्थापित किया जाता है। सेल टाइप में इसमें चुंबकीय परिपथ के दो मार्ग होते हैं। इसके द्वारा उच्च आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। सेल टाइप, इसमें कोर की तीन भुजाएं होती है। कोर के मध्य भुजा का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं से दोगुना होता है। अब देखिए कोर टाइप में इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में हानियाँ अधिक होती है। सेल टाइप, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में हानि कम होती है। कोर टाइप या ट्रांसफार्मर कम क्षमता के होते हैं। सेल टाइप, इस ट्रांसफार्मर की क्षमता अधिक होती है। कोर टाइप या ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स अधिक होता है। सेल टाइप, इस ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कम होता है। कोर टाइप, इनका देखभाल एवं मरम्मत करना सरल है। सेल टाइप, इनका देखभाल अथवा मरम्मत करना कठिन होता है। कोर टाइप, इस ट्रांसफार्मर में कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है। सेल टाइप, इसमें सैंडविच एवं इंटरलिप्ड प्रकार की वाइंडिंग होती है। अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, VR परसेंटेज बराबर V नो लोड माइनस V फुल लोड बटे के V नो लोड गुणे के 100। ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए एफिशिएंसी बराबर हो जाए आउटपुट शक्ति बटा के इनपुट शक्ति गुणा के 100। एफिशिएंसी परसेंटेज बराबर KVA आउटपुट गुणे के cos फाई गुणे के 100 बटा के कोष्टक में KVA आउटपुट गुणे के cos फाई प्लस कोष्टक में PI प्लस PCU। अधिकतम दक्षता के लिए आयरन लॉस कॉपर लॉस के समान होना चाहिए। DC जनरेटर, EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर, E बराबर फाई गुणे के P गुणे के N गुणे के Z बटा के 60A वोल्ट। यहाँ पे P नंबर ऑफ पोल्स, फाई फ्लक्स, N स्पीड ऑफ रोटर, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, Z टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। लैप वाइंडिंग की स्थिति में E1 बराबर फाई ZN बटा के 60 वोल्ट। लैप वाइंडिंग में A का मान P के बराबर होता है। वेव वाइंडिंग की स्थिति में EW बराबर फाई PN Z बटा के 120 वोल्ट। A बराबर 2। सेपरेटली एक्साइटेड DC जनित्र, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर, देखिए IF VF सेपरेट वाइंडिंग, देखिए लोड वाट में I, देखिए EMF पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव RA। B सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर, यहाँ पर देखिए I
एफ इंटू आर एफ बराबर वी एफ तथा ई बराबर आई ए आर ए प्लस भी, पी ए बराबर ई इंटू आई ए, पी एल का बराबर वी आई। अब देखिए पार्श्व डीसी जनित्र शंट डीसी जनरेटर, देखिए आर एस एच, आई एस एच, आई ए, ई, आर ए, टर्मिनल वोल्टेज लोड आर, आई ए बराबर हो जाएगा आई एस एच प्लस आई ई, आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई, ई बराबर आई ए आर ए प्लस भी, पी ए बराबर ई इंटू आई ए, भी बराबर आई एस एच इंटू आर एस एच। अब देखिए डीसी श्रेणी जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, देखिए ई आर ए आई ए निकल रहा है, देखिए आर एस आई एस आई, टर्मिनल वोल्टेज आर, लोड वाट में, देखिए आई ए बराबर हो जाएगा आई एस आई बराबर आई बराबर भी बटे के आर, ई बराबर आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस आई प्लस भी बराबर ई माइनस आई ए कोष्टक में आर ए प्लस आर एस आई बराबर आई आर। रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री, देखिए थीटा मैकेनिकल बराबर पी बटा के 2 इंटू थीटा मैकेनिकल, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर पी बटा के 2 थीटा मैकेनिकल, थीटा मैकेनिकल बराबर थीटा इलेक्ट्रिकल बटा के पी बटा के 2, अथवा थीटा मैकेनिकल बराबर 2 बटा के पी थीटा इलेक्ट्रिकल। अब देखिए रिएक्टेंस वैल्यू वी आर बराबर 1.11 एल 2 आई सी बटा के टी सी। अब देखिए डीसी जनित्रों के उपयोग, अभिलक्षण, जनित्रों के प्रकार, अभिलक्षण अनुप्रयोग, सेंट जनरेटर, बैटरी चार्जिंग में, डीसी एक्साइटेशन में, लेवल कंपाउंड जनरेटर, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन तथा समांतर प्रचालन के लिए सूटेबल, डीसी सीरीज जनरेटर बूस्टर के रूप में, अंडर कंपाउंड जनरेटर अथवा शंट ड्रॉपिंग अभिलक्षण में, ओवर कंपाउंड जनरेटर राइजिंग अभिलक्षण के लिए, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बिल्डिंग उद्देश्य के लिए, सीरीज ओवर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक तथा डिफरेंशियल शंट सेपरेटली अंडर कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक होता है। देखिए डीसी मोटर, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर ईवी बराबर 5 इंटू जेड इंटू एन इंटू पी बटा के 60 है। ईवी बराबर भी माइनस आई ए आर ए वोल्ट बलागुड़ टार्क, देखिए पी बराबर हो जाएगा टी गुणे ओमेगा वाट, देखिए ओ है यस है फोर्स, ओमेगा स्पीड, टी बराबर एफ इंटू एस न्यूटन मीटर, देखिए आर्मेचर टार्क टी ए बराबर हो जाएगा 5 इंटू जेड इंटू पी इंटू आई ए बटा के 2 पाई इंटू ए, टी ए बराबर 0.159 फाइव इंटू जेड इंटू पी इंटू आई ए बटे के ए न्यूटन मीटर, टी ए 1 बटे के टी ए 2 बराबर आई ए 1 बटे के आई ए 2 इंटू टी अल्फा 5, शाफ्ट टार्क टी एस एच बराबर बी एच पी गुणे के 60 गुणे के 735.5 बटे के 2 पाई एन। अब देखिए डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर देखिए टर्मिनल वोल्टेज आई एल आई एस आई आर एस आई
आइए ई वी आर ए। देखिए यहाँ पर टी प्रोपोर्शनल आई ए का स्क्वायर, टी प्रोपोर्शनल आई ए जब फाई कांस्टेंट हो। अब देखिए आई एल बराबर आई एस आई बराबर आई ए, भी बराबर ए बी बराबर आई ए आर ए प्लस आई एस आई आर एस आई। इसे नो लोड पर संचालित नहीं करना चाहिए। डीसी शंट मोटर। देखिए टर्मिनल वोल्टेज टी प्रोपोर्शनल आई ए, देखिए आई एल, देखिए आई एस एच, ई बी आई, देखिए आर ए, आई एल बराबर आई ए प्लस आई एस एच, भी बराबर आई ए आर ए प्लस ई बी, आई एस एच बराबर भी बटा के आर एस एच, अथवा आई ए आर ए प्लस ई बी बटा के आर एस एच। डीसी मोटर का स्टार्टर, डीसी मोटर स्टार्टर। देखिए स्टार्टर दो बिंदु स्टार्टर, फेस प्लेट स्टार्टर, ड्रम टाइप स्टार्टर। देखिए सीरीज मोटर, सीरीज मोटर को इनसे स्टार्ट किया जाता है। अब देखिए शंट व कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। शंट व कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए 4 बिंदु स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस स्पीड एन एस बराबर 120 एफ बटा की पी। एन एस स्टेटर की तुल्यकालिक गति, एफ सप्लाई की आवृत्ति हर्ट्ज में, पी स्टेटर पोल्स की संख्या, रोटर स्लिप एस परसेंटेज बराबर एन एस माइनस एन आर बटा के एन एस गुणे के 100। एन एस तुल्यकालिक गति है, एन आर रोटर गति है, रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर बराबर एस इंटू एफ, रोटर का वैद्युत वाहक बल, रोटर ईएमएफ। ई टू बराबर ई वन गुणे के एन टू बटे के एन वन। ई वन स्टेटर का वैद्युत वाहक बल, ई टू रोटर का वैद्युत वाहक बल एन वन, और रोटर में टर्नों की संख्या एन टू, रोटर में टर्नों की संख्या। रोटर धारा तथा प्रतिबाधा, रोटर करंट आई टू बराबर ई टू बटे के जेड टू, जेड टू बराबर करड़ी में आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर। आई टू रोटर धारा, ई टू रोटर का वैद्युत वाहक बल, जेड टू रोटर का प्रतिबाधा, आर टू रोटर प्रतिरोध फेज का, एक्स टू रोटर प्रतिघात फेज का। रनिंग टॉर्क टी बराबर के इंटू एस इंटू ई टू स्क्वायर इंटू आर टू बटे के आर टू का स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर। यहाँ के कांस्टेंट है, के बराबर 3 बटा के 2 पाई एन एस। स्टार्टिंग टॉर्क टी एस बराबर के इंटू आर टू इंटू ई टू का स्क्वायर बटे के आर टू का स्क्वायर प्लस एक्स टू का स्क्वायर। कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। देखिए मैक्सिमम टॉर्क के लिए आर टू बराबर एस इंटू एक्स टू, एन आर बराबर एन एस कोष्टक में 1 माइनस एस, जहाँ एन आर रोटर की गति, रोटर का पर लॉस बराबर एस गुणे के और रोटर इनपुट ग्रास रोटर आउटपुट पीएम बराबर और रोटर इनपुट गुणा के 1 माइनस एस कोष्टक में। अप्रोक्सीमेटली इफिशियंसी बराबर 1 माइनस एस, अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी 1 माइनस एस। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज मोटर। देखिए सिंगल फेज मोटर प्रयोग, हिस्टेरेसिस मोटर का प्रयोग साउंड उपकरण टेप रिकॉर्डर में, यूनिवर्सल सिंगल फेज मोटर का उपयोग मिक्सर, पोर्टेबल ड्रिल, सिलाई मशीन में, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन,
सेंट्रीफ्यूगल पंप आदि में। सर्वो मोटर का उपयोग रडार, कंप्यूटर, रोबोट, ग्राइंडिंग सिस्टम में। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग फैन ब्लोअर में। शेडेड पोल मोटर का प्रयोग खिलौना, ड्रायर ड्रायर कूलिंग फैन में। स्टेपर मोटर का प्रयोग प्रिंटर, प्लाटर, फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव में। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग एयर कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर यूनिट में। अल्फा बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बटा के एन एस इंटू एन आर गुणे के 360 अंश। अल्फा स्टेप एंगल है, एन एस स्टेटर पोल्स है, एन आर नंबर ऑफ रोटर टीथ है। फॉरवर्ड स्लिप एस एफ बराबर एन एस माइनस एन आर बटा के एन एस बराबर एस। एन एस सिंक्रोनस गति, एन आर शटर की गति। बैकवर्ड स्लिप एस बी बराबर एन एस माइनस कोष्टक में माइनस एन आर बटा के एन एस अथवा एन एस प्लस एन आर बटा के एन एस या 2 माइनस एस। अल्टरनेटर व सिंक्रोनस मोटर। अल्टरनेटर व सिंक्रोनस मोटर एफ बराबर एन एस गुणे के पी बटा के 120 अथवा पी बराबर 120 एफ बटा के एन एस। अल्फा स्लॉट एंगल 180 अंश इलेक्ट्रिकल बटा के नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। के डी बराबर साइन एन इंटू अल्फा बटा के 2 बटा के एन इंटू साइन अल्फा बटा के 2। फॉर कंसेंट्रिक वाइंडिंग के डी बराबर 1। फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के डी बराबर 1 से कम। के पी बराबर कास बीटा बाई 2। फॉर फुल पिच कॉइल के पी बराबर 1। फॉर शॉर्ट पिच कॉइल के पी का मान 1 से कम। अब देखिए किलो वाट बराबर के पी इंटू के डी। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर 4.44 के पी के डी इंटू एफ इंटू फाई इंटू टी वोल्ट अथवा 2.22 के पी के डी इंटू फाई इंटू एफ इंटू जेड वोल्ट। टोटल पावर 3 ईबी इंटू भी बटे के एक्स साइन डेल्टा। यहाँ डेल्टा पावर एंगल है। यदि डेल्टा 90 से अधिक तो अधिकतम शक्ति प्राप्त होगी। पी एम बराबर 3 इंटू कैपिटल वी इंटू ईवी बटे के एक्स। अंडर एक्साइटेशन की स्थिति में अल्टरनेटर का पावर फैक्टर लीडिंग होती है। नॉर्मल एक्साइटेशन की स्थिति में अल्टरनेटर का पावर फैक्टर यूनिटी होती है। ओवर एक्साइटेशन की स्थिति में अल्टरनेटर पावर फैक्टर लैगिंग होती है। सिंक्रोनस मोटर नॉर्मल एक्साइटेशन में भी का मान ईबी के बराबर होता है तथा यह यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यहाँ पे अंडर एक्साइटेशन की अवस्था में वोल्टेज का मान बैक ईएमएफ से ज़्यादा होता है तथा यह लैगिंग पावर फैक्टर भी होता है। ओवर एक्साइटेशन में वोल्टेज का मान बैक ईएमएफ से कम होता है तथा लीडिंग पावर फैक्टर होता है उस समय। अब देखिए सिंक्रोनस मोटर में टीजी ग्रास टार्क टीजी बराबर 9.55 पीएम बटे के एन एस न्यूटन मीटर। शाफ्ट टार्क टीएसएच बराबर 9.55 पी आउट बटे के एन एस न्यूटन मीटर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इंसुलेटर एवं प्रचालन वोल्टेज। नेम ऑफ इंसुलेटर यूजिंग वोल्टेज यूज्ड। पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग 11 से 33 किलोवोल्ट में करते हैं। इसका उपयोग इंटरमीडिएट पोल ऑन स्ट्रेट रन्स में किया जाता है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इसका प्रयोग 33 किलोवोल्ट से 800 किलोवोल्ट के बीच में किया जाता है। जनरली यूज्ड विथ स्टील टावर
स्ट्रेन इंसुलेटर 33 किलोवोल्ट से 800 किलोवोल्ट के बीच में किया जाता है। एट डेड एंड्स ऑफ लाइन और कॉर्नर और शार्प कर्व पर इसका यूज किया जाता है। स्ट्रेन इंसुलेटर का साइकिल इंसुलेटर, इसका प्रयोग 11 किलोमीटर से 11 किलोवोल्ट से कम वोल्टेज पर किया जाता है। लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में इसका यूज किया जाता है। पोस्ट इंसुलेटर, इसका प्रयोग लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में किया जाता है। इसका प्रयोग स्ट्रेट लाइन में किया जाता है। अब देखिए एग अथवा स्टे इंसुलेटर, इसका प्रयोग 33 किलोवोल्ट पर किया जाता है। इसका प्रयोग स्टे वायर में करते हैं। रेल इंसुलेटर, इसका यूजिंग वोल्टेज 250 वोल्ट से 1 किलोवोल्ट तक होता है। इसका प्रयोग प्रोवाइडिंग स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर ऑफ लो टेंशन लाइन में यूज किया जाता है। लो टेंशन लाइन में कंडक्टर में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए रेल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सर्ज इम्पीडेंस, Z0 बराबर करड़ी में L बटा के C। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग SIL बराबर V स्क्वायर बटा के Z0। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज VC बराबर RG0 रो log D बटा के स्मॉल r। यहाँ पे स्मॉल r चालक की त्रिज्या, रो वायु घनत्व सुधार कारक, G0 अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर मैक्सिमम या 21.1 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर RMS। अब देखिए रो बराबर 3.9 B बटे के 273 प्लस T। रो वायु घनत्व सुधार, B बैरोमीटर का पठन। कोरोना हानि PC बराबर 244 गुणे 10 के पावर माइनस 5 गुणे F प्लस 25 बटा के रो इंटू करड़ी में स्मॉल r बटा के D कोष्टक में BP माइनस VC का होल स्क्वायर। BP फेज न्यूट्रल वोल्टेज RMS में। अब देखिए सैग, सैग बराबर S बराबर होता है ओमेगा L स्क्वायर बटे के 8T मीटर। अब देखिए विजुअल क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज VD बराबर M0 G0 SR कोष्टक में 1 प्लस 0.3 करड़ी में SR log D बटे के R किलो वोल्ट पर फेज। सीलिंग फैन के कैपेसिटर का मान C माइक्रोफैराड बराबर शक्ति वाट में गुणे दक्षता परसेंटेज गुणे के 1000 बटे के वोल्टेज का स्क्वायर गुणे के आवृत्ति। सीलिंग फैन के कैपेसिटर का मान C सामान्यतः दक्षता 80% तक मानी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर चालन कोण दक्षता। क्लास ए एम्पलीफायर का चालन कोण 360 अंश, दक्षता 50%। क्लास बी एम्पलीफायर का चालन कोण 180 अंश, दक्षता 78.5%। क्लास ए बी एम्पलीफायर का चालन कोण 180 से 360 के बीच में, दक्षता 50 से 78.5%। क्लास सी एम्पलीफायर चालन कोण 180 अंश से कम, दक्षता 90% के बराबर अथवा 90% से अधिक।